जैसे एक शहर या एक टाउन को एक वाटर बॉडी चाहिए, एक बड़ा वाटर टैंक चाहिए तमाम लोगों को पानी मुयस्सर करने के लिए, या फिर हमें अपने घरों में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको निकालने के लिए हमें एक बड़ा रिजर्व चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे हम उस वेस्ट को डंप कर सकें। इसी तरह सेल्स को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ द वाटर सप्लाई लाइन फॉर ए सिटी, जो पूरे शहर को पानी मुयस्सर करने के लिए, या फिर आपके कमरे में रखा हुआ डस्टबिन जिसमें आप मटेरियल को, गंद को, ट्रैश को फेंक सकते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर पानी को स्टोर करने या फिर वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए हमें कुछ वेसिकल्स की ज़रूरत है। दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज वैक्यूल्स। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द वैक्यूल्स, देयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। My name is Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. Vacuoles are virtually present in eukaryotic cell. Either it is present in plant cell में जो वैक्यूल है उसका साइज कदरे बड़ा होता है। अगर हम देखें तो 40 to 80% तक जो स्पेस है सेल की प्लांट में उसको वैक्यूल ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरल हो जाता है। बट इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर एंड अबंडेंट। अगर हम एनिमल सेल्स में देखें तो वैक्यूल्स की तादाद ज़्यादा भी होती है और ये कदरे छोटे भी होते हैं एज कंपेयर टू plant vacuole. It is a vacuole in animal cell. Vacuoles are also present in protista, like in amoeba there are present vacuole. Vacuole के कुछ characters जो common तमाम में, vacuoles are single membrane bound organelle. It is present in all eukaryotes. The membrane of vacuole is called as tonoplast. There are many small vacuoles in animal cells, but in a plant cell there is a large and central vacuole. हम वैक्यूल के फंक्शंस मुख्तलिफ सेल्स में, इन एनिमल सेल, इन प्लांट सेल एंड इन प्रोटोजोआ वन बाय वन देखते हैं। एंड वी टेक द स्टार्ट फ्रॉम प्लांट सेल्स। जब एक प्लांट सेल बनता है इनिशियली, प्लांट सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स। These vacuoles join together by collagenous, a process. It is one vacuole, there is another vacuole. They join to each other to form a larger vacuole. Then there is present some other larger vacuoles and they continue to attach with each other and form a large vacuole. Usually in a plant cell there is a single large vacuole and the membrane of this vacuole is called as tonoplast. Now it is permeable and water and minerals collectively called as sap. जो सैप है वो सेल के वैक्यूल के अंदर आ जाता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं होने दे रहा और दूसरा फायदा ये है कि ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता। जब बहुत सा वाटर और मिनरल इस वैक्यूल में आ जाता है तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड दिस मेम्ब्रेन ट्रांसफर दिस प्रेशर टू द सेल वॉल. दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज Turgor pressure. Turgor pressure is a very important phenomena in plants. Turgor pressure is absent in animals and bacteria. In animal cell there is a no cell wall,
so there is no turgor pressure. And bacteria, there is no vacuole, so there is again no turgor pressure. Turgor pressure is a very important in baby plants or herbaceous parts of plants or herbaceous plants. हर्बेशियस प्लांट्स में जो वैक्यूल्स हैं वो टर्गर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और अगर रूट्स में, जड़ों में पानी मुयस्सर है, देयर इज़ अ वाटर इज़ प्रेजेंट इन द रूट्स, तो ये टर्गर प्रेशर की वजह से जो पौधा है अपराइट स्ट्रक्चर में सस्टेन करेगा। अगर आप इस पौधे को पानी नहीं दे रहे और देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, देयर इज़ अ नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सर्टेन एरिया, तो और जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें भी पानी मुयस्सर नहीं है, तो ये पौधा मुरझा जाएगा। इट इज़ कॉल्ड विल्टिंग। विल्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम हो गया था। इसके अलावा टर्गर प्रेशर कुछ पौधों में, लाइक लेग्यूम्स, फलीदार पौधे, जो फलीदार पौधे हैं जिनमें फलियाँ, लेग्यूम्स उगते हैं, लाइक पी और लाइक ग्रेन्स, इनमें जो फलीदार पौधे हैं इनमें दिन और रात में पत्तों की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। दिन में इनके पत्ते ऊपर की तरफ होते हैं और रात को इनके पत्ते टर्गर प्रेशर कम हो जाने की वजह से ढलक जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्लीप मूवमेंट। तो कुछ पौधों में स्लीप मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती। होता कैसे है स्लीप मूवमेंट में? इट इज़ ए लीफ, इट इज़ ए मिडरिप, इट इज़ पल्वाइनस, इट इज़ ए पेट्रियोल, इट इज़ ए लीफ, ये एक पत्ता है जी। अब जो ये पेट्रियोल है, इसका जो स्वेलन पोर्शन है, इट इज कॉल्ड पल्वाइनस। जो पल्वाइनस है उसके सेल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा है, तो शाम के वक्त इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और पत्ता नीचे की तरफ ढलक जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, टच मी नॉट एक ऐसा पौधा है जिसमें छोटे छोटे लीफलेट हैं एंड देयर इज प्रेजेंट ए कंपाउंड लीफ। तो ये जो कंपाउंड लीफ है इसमें भी वैक्यूल की वजह से, प्लांट का नाम जी टच मी नॉट। टच मी नॉट इसको उर्दू में छुई मुई कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जी माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका एक ऐसा पौधा है कि जिसमें रैपिड मूवमेंट पाई जाती है टर्गर प्रेशर की वजह से। अगर इसको कोई इंसेक्ट छू ले या इंसान छू ले तो ये फ़ौरन से इसकी लीफलेट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया टच मी नॉट। इसमें पोटाशियम बहुत तेज़ी से वैक्यूल से बाहर निकलता है, सेल से बाहर, और पीछे पीछे पानी भी निकल आता है। 8 से 10 मिनट के बाद ये दोबारा अपनी पहली कंडीशन को सस्टेन कर लेगा। तो हम देख रहे हैं कि पौधों में टर्गर प्रेशर में वैक्यूल का बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो एक तो ये वाटर रिजर्व है, एक पानी उसने स्टोर कर लिया, दूसरा वो पौधे की मुख्तलिफ जो है ग्रोथ मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट और स्लीप मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं स्पेशली बायनल एंड पेरेनल प्लांट्स, उनमें एक्सक्रीशन में इसका बहुत अहम किरदार होता है। तो ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी काम करता है। इन ऑटम जिन पौधों के पत्ते गिरते हैं उनमें बहुत सा वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है, और जब वो पत्ते गिरते हैं तो साथ ही उसके वो जो है वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी गिर जाता है। ऐसे पत्तों को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। ये तो ऐसे पौधों की बात हो गई जहाँ पर ऑटम में पत्ते गिरते हैं। जिन पौधों में पत्ते ही नहीं गिरते, जो सदाबहार पौधे हैं, ऐसे पौधों में या जिनमें लीफ फॉल नहीं आ रहा इन दी ऑटम, ऐसे पौधों में एक बहुत अहम प्रोसेस होने जा रहा है। वो जो अहम प्रोसेस है, जो उसका वैक्यूल है, टोनोप्लास्ट की मदद से बहुत से नाइट्रोजनियस वेस्ट को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह जाती हैं। अब क्योंकि देयर इज़ ए कंपार्टमेंटलाइजेशन, एक अलग से कंपार्टमेंट है, तो जो साइटोप्लाज्म है उसका कोई लेना देना इस वेस्ट मटेरियल से नहीं है। तो ये वेस्ट मटेरियल अलग से इसके अंदर स्टोर रहता है। इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। तो हमने जो शुरू में बात की थी कि जो वाटर रिजर्व है, एक बड़ी वाटर
टैंक जो है शहर का, उसका भी ये काम कर रहा है वैक्यूल सेल के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, ये साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी एक आप डस्टबिन कह लें उसका काम कर रहा है। सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट प्लांट्स, what happened in animals and protozoa. Opposite to the plant cell, in animal cells there are abundant and numerous vacuoles. These are small in size. They might store some waste material, they might store some enzymes, they might store some important metabolites. And in protozoa like an amoeba or paramecium, there are many functions of vacuole. For example, it is an amoeba, it is the membrane of amoeba, and here is comes some food. जब ये फूड इसके साथ आकर अटैच होगा मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसना शुरू होगी, इट इज़ कॉल्ड इनवेजिनेशन, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये फूड इस अमेबा में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर आकर इसने कांटेक्ट किया मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लूइड है ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गई, इन्वेजिनेट हो गई और ये फूड इस अमेबा के अंदर आ गया। नाउ दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। इस स्पेसिफिक को हम क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल। अमेबा के अलावा दूसरे प्रोटोजोआ लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामेसियम, जमा इसकी पैरामेसिया होती है। प्रीवियसली इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता रहा और ये पहले उन जानदारों में से है जिसको डिस्कवर किया गया जो यूनिसेलुलर थे। ये बैक्टीरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस इन देयर प्रोमिनेंट एरियाज और ये यूकैरियोट्स हैं। तो पैरामेसियम में भी वैक्यूल एक स्पेसिफिक पाया जाता है, अमीबा में भी होते हैं ये वैक्यूल्स। इट इज़ ए मैक्रोन्यूक्लियस, इट इज़ ए माइक्रोन्यूक्लियस। देयर आर प्रेजेंट सम वैक्यूल्स, ये फ्रेश वाटर में है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, और ये अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो ये पानी को गेट रिड ऑफ कर रहा है, जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल बाहर फेंक रहा है। और इसमें और अमेबा में ये किस में मदद दे रहा है वैक्यूल? ऑस्मोरेगुलेशन। तो हमने प्रोटोजोआ में देखा कि वैक्यूल्स फूड वैक्यूल के तौर पर भी काम कर रहे हैं और हमने देखा कि ये ऑस्मोरेगुलेशन के तौर पर, ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए और वीडियोस को पसंद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।